और ये सपा और कांग्रेस और बसपा की क्या बात करते हैं, ये सपा क्या बोलेंगे कि इनके पिताजी ही यहाँ राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलाई थी, ये बात करेंगे आके। सरकार से कुछ एक हमारी गुजारिश भी है, भगवान श्री राम के चरणों में भी मैं आज वो अर्जी लगाऊंगा कि हम चूंकि शिक्षक और कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और मन की पीड़ा है युवाओं की कि हमारा 34 लाख केंद्रीय और राज्य कर्मचारी है और वर्तमान सरकार ने ही कुछ चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस के द्वारा पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ कि वो कितना खुद पढ़े हैं और उनकी बहन एक मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेके आई थी। क्या अगर वो बीमार होंगे तो अपनी बहन से ऑपरेशन कराएंगे? आने वाले समय में कि राम राज्य की अगर स्थापना हो रही है तो सभी संवर्ग के लोग, आज हमारा जो हमको राजनीतिक रूप से हमारे मुसलमान भाइयों को जो भड़काया जा रहा है हमारे मूल रूप से, अगर इनके मूल रूप से पूछिए और ये जो मूलता है, क्योंकि मैं अवध नगरी अवधपुरी से मैं लखनऊ से रहता हूँ जहाँ पे 40% हमारा मुसलमान भाई है, लेकिन वहाँ की ऐसी गंगा जमुनी तहजीब कहीं नहीं देखेंगे आप, जहाँ हमारी होली में। नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 भारत। अभी मैं दशरथ महल में मौजूद हूं। जैसा कि अयोध्या में दशरथ महल का विशेष महत्व है। ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का महल था, जैसा कि आप ठीक पीछे देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इसका निर्माण कार्य अभी, इसका मंदिर का जीर्णोद्धार योगी सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। मैं इस मंदिर में टहल रहा था, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए और हम उनसे बात करेंगे अयोध्या के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहें, बहुत सारे विषयों पर हम आपको जानकारी। सबसे पहले सर आपका नाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राकेश तिवारी है। मैं अवध नगरी लक्ष्मणपुरी लखनऊ से आया हूँ। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय सचिव भी हूँ और इस भारत का एक साधारण नागरिक, उत्तर प्रदेश का एक साधारण नागरिक। जनपद गोंडा कर्मभूमि जन्मभूमि हमारी रही है। तो आज आके हम बचपने में हमारे पिताजी जब इस अवध नगरी में हम लोगों को इस राम मंदिर का दर्शन कराने लाए थे, बचपने में बहुत छोटे थे हम, तो जब हमने देखा था तो वो गुम्बद बाबर द्वारा जो निर्मित था वो था, तो पिताजी की आंखों में आंसू था, लेकिन हम भी समझ पा रहे थे। बाबरी मस्जिद को आप मैंने देखा और उसकी विध्वंस की लीला को भी मैंने देखा। हमारे बड़े भाई और हमारे चाचा जी उस कार सेवा में सम्मिलित भी हुए थे और यहाँ की बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी उठाव लेके गए थे, जो हमारे गाँव में आज भी रखी है। कहाँ रखी उसको हम चैनल के माध्यम से नहीं बताएंगे, जिसके साक्षात हम लोग गवाह हैं। फिर एक बार हमको यहाँ खेलने आने का मौका मिला, तब मैं आया था तो हमने भगवान श्री राम को अपने टेंट में देखा, तब भी मैं बहुत रो के गया था। और ये संकल्पित हो के गए थे कि हमारे 80 करोड़ हिंदुत्व का, दिल का, हमारे श्रद्धा का ये विषय था कि भगवान श्री राम जिस दिन अपने दरबार में विराजमान होंगे, उनका एक अपना भवन होगा, उस दिन अवश्य दर्शन कराएंगे। तो आज 18 तारीख में भारतीय सरकार और यहाँ के न्यायाधीशों और पीठाधीशों के द्वारा निर्धारित कि आज भगवान की मूर्ति की जो है स्थापना वहाँ पर रखी जा रही, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को करी जाएगी। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं लखनऊ से चल के आज उनके श्री चरणों में अपना दर्शन करने और अपनी आस्था लगाने आया हूँ। और वर्तमान सरकार से कुछ एक हमारी गुजारिश भी है, भगवान श्री राम के चरणों में भी मैं आज वो अर्जी लगाऊंगा कि हम चूंकि शिक्षक और कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और मन की पीड़ा है युवाओं की कि हमारा 34 लाख केंद्रीय और राज्य कर्मचारी है और वर्तमान सरकार ने ही कुछ चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस के द्वारा पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। मैं अगर राम राज्य की स्थापना, मैं वर्तमान सरकार के चाहूँगा कि वो राम राज्य की स्थापना करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वाकई राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हम कर्मचारियों की ओर से भी एक पीड़ा है कि अगर वास्तव में राम राज्य स्थापित करना है तो सबको समानांतर रखना चाहिए। अगर आप बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं, किसान भत्ता दे सकते हैं, बुजुर्गियत के कई पेंशन है 65 साल, तो हम कर्मचारी भी हैं। हम जब 60 साल आपकी सेवा करते हैं उसके बाद में निवृत्त हो जाते हैं, तो हमको एक न्यू पेंशन के नाम पे व्यापारियों के हाथों में बेची हुई योजना है, जो हमें झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। हमारा पैसा और सरकार का पैसा एक व्यापारी के हाथ में दे दिया जाता है, जिसको मैं भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम के चरणों में अरदास लगाऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी करूंगा कि आगामी चुनाव आने वाला है, हमको अगर पुरानी पेंशन से आच्छादित कर देंगे तो निश्चित ही राम राज्य की स्थापना वास्तविक रूप से कर पाएंगे कि जब गरीब, अमीर, कर्मचारी, किसान सारे लोग समानांतर और एक जैसे होंगे।
अभी योगी सरकार जिस तरह से अयोध्या के विकास को लेकर के काम कर रही है वर्तमान में, और विपक्ष के जो पार्टी के लोग हैं जैसे अखिलेश यादव हुए या कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, अखिलेश यादव ने कहा मैं निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे, उनको निमंत्रण मिला तो उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर उद्घाटन के बाद में जो है अपने सपरिवार के साथ जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि जो है हम राम मंदिर का इसलिए उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे कि योगी सरकार जो मोदी सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और वो वोट अपने जो है वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, और भारत में जो जातिवादी का जो जहर भारतीय जनता पार्टी घोल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये हमारी जो पार्टियां हैं ये खिसियाई हुई हैं वर्तमान सरकार से, और सरकार का कोई क्रेडिट किसी को दे बात अलग है। भगवान राम के ये आस्था का 80 करोड़ देशवासियों का है, 80 करोड़ हिंदुत्व का है कि आज भगवान विराज रहे हैं। वर्तमान सरकार का श्रेय जरूर है कि वो उसको भव्यता प्रदान कर रहा है, बहुत अच्छे से निर्मित कर रहा है। और ये सपा और कांग्रेस और बसपा की क्या बात करते हैं, ये सपा क्या बोलेंगे कि इनके पिताजी ही यहाँ राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलाई थी, ये बात करेंगे आके। माननीय कल्याण सिंह जी जैसे योद्धा पुरोधा थे जो एक बार में जय श्री राम का नारा बोलते तो पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता था। सपा वाले कहते हैं कि गोली इसलिए चलवाई गई थी कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए, किसी को मारने के उद्देश्य से गोली नहीं चलवाई गई थी। जितने राम भक्त मर गए थे तो क्या ये गोली काहे चलवाए थे, तो राम भक्त कितने मर गए। ये वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं कि इनकी कोई आने वाले समय में, जैसे कांग्रेस एक समय कहता था हमारे रक्त से जो निकलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, वैसे इनको भी अभिमान हो गया था कि ये 22% वोट हमारा है। वो दिन दूर नहीं है कि जब राम राज्य की स्थापना होगी सभी संवर्ग सभी धर्म के लोगों, आज सरकारी अस्पताल जितने खोले गए हैं तो क्या खाली उसमें हिंदुत्व के लोगों को दवाई मिलती है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राजनीतिक रूप से पूछा जाए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को टिप्पणी नहीं करता हूँ, अगर फ्री में राशन आज सब बंट रहा है तो क्या खाली हिंदुत्व पा रहा है? अगर सरकारी योजनाएं विधवा पेंशन आती है, सरकारी सिलेंडर मिल रहा है, सब कुछ तो सरकारी योजनाएं जितनी चल रही हैं तो क्या खाली वो हिंदुत्व पाता है? वही मैं कह रहा था कि आने वाले समय में कि राम राज्य की अगर स्थापना हो रही है तो सभी संवर्ग के लोग, आज हमारा जो हमको राजनीतिक रूप से हमारे मुसलमान भाइयों को जो भड़काया जा रहा है हमारे मूल रूप से, अगर इनके मूल रूप से पूछिए, और ये जो मूलता है, क्योंकि मैं अवध नगरी अवधपुरी से, मैं लखनऊ से रहता हूँ जहाँ पे 40% हमारा मुसलमान भाई है, लेकिन वहाँ की ऐसी गंगा जमनी तहजीब कहीं नहीं देखेंगे आप, जहाँ हमारी होली में 30% 40% मोहम्मदन भाई और गुलाल के साथ साथ फूलों की होली खेलता है। और ईद बकरीद में हमारे हिंदू भाई भी, अभी भी हमारा खम्बन पीर उर्स का मेला हमारे हिंदू भाई करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक लोग हैं जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ आप अभी देख लीजिए 50 दुकानें ऐसे होंगी जो माला का काम, कपड़े का काम मोहम्मदन भाई हैं जो करते हैं, और भगवान बजरंगबली के दरबार में जाके वो मालाएं पहनाते हैं लोग और वो कपड़ा से देते हैं। आने वाले समय में ये सब लोग जय श्री राम कहने वाले हैं, ये सब टोपियां हट जाएंगी। अभी एक विवाद छिड़ रहा था कि जो है हमारे जो शंकराचार्य वो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे इस पे, एक सनातनी होने के नाते? सनातनी होने के नाते कहूँगा मैं शंकराचार्य इतना विद्वान तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन सबके अपने अपने वक्तव्य हो सकते हैं, अपने अपने मंतव्य हो सकते हैं। किसी एक श्लोक को पढ़िए तो उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो उन शंकराचार्यों का अपना अपना मानना हो सकता है। लेकिन हमारे वर्तमान में जो सरकार है, एक प्रोटोकॉल होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये न्योता होता है और ये अगुवा होते हैं हमारे, चाहे जिस धर्मावलंबी के हो, और भव्यता प्रदान किए तो इसमें शंकराचार्यों का अपना मन मंतव्य हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के शीर्ष नेतृत्व, उन्हीं के ऋषि मुनि, उन्हीं की विधाओं ने आज का ये जो 22 तारीख का वो विचार निकाला है, समय निकाला है, घड़ी निकाली है, जो 14 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, सारे कार्यक्रम निर्धारित हैं कब प्राण प्रतिष्ठा फिर जाके 22 तारीख को कराई जाएगी। तो वो शंकराचार्यों के बीच के ही लोग विद्वानों ने ही निकाला है। मैं शंकराचार्यों पर कोई टिप्पणी करने के योग्य नहीं मानता हूँ अपने आप को, लेकिन सबके अपने विचार स्वतंत्र हो सकते हैं। जिस तरह से अयोध्या का विकास किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर के? कि मेरा घर यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर जो हमारा पैतृक घर है, लखनऊ तो हम वासी हैं, पिताजी लेके गए अध्ययन करने के लिए, बहुत दूर नहीं रहा, तो अयोध्या को बहुत बचपने से और बहुत, लेकिन आज जब वो भव्यता दिखती है, आज जो भव्यता हमारी दिख रही है वो बिल्कुल अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना हमने तो नहीं करी थी। और सत्यता में ये कहूँगा कि वो राम राज्य अब स्थापित हो रहा है, वो राज राम जी का दरबार और वो पूरी नगरी राममय हो रही है।
और इसके लिए मैं तो पूरे हिंदुत्व समाज के और सभी सनातनों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा। बिहार के जो डिप्टी सीएम थे, ठीक है, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बन जाने से क्या फ़ायदा होने वाला है। जब आदमी बीमार पड़ता है तो अस्पताल जाता है, शिक्षा देने के लिए स्कूल में जाता है, तो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना पैसा अगर चिकित्सा पे लगा दिया जाए, स्कूल पे लगा दिया जाए, देश का विकास होगा। तो इस पे हम एक सनातनी होने के नाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हिंदू होने के नाते। सनातनी होने के नाते तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत कुछ, एक से एक मेडिकल कॉलेज और सारी चीज़ें सरकार बना रही है, लेकिन मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ कि वो कितना खुद पढ़े हैं। और उनकी बहन एक मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेके आई थी, क्या अगर वो बीमार होंगे तो अपनी बहन से ऑपरेशन कराएंगे? मेडिकल की डिग्री मैं कहूँगा नहीं कैसे आई थी, लोग जान रहे हैं। तो वो मेडिकल डिग्री की और शिक्षा की बात करें, जो स्वयं अशिक्षित हों और मेडिकल की डिग्री खरीद के लाते हों। लेकिन इस पे मैं राजनीतिक रूप से नहीं जाऊंगा, एक शिक्षक होने के नाते, कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। और राम मंदिर पे जो टिप्पणी करते हैं हम तो कहते हैं स्वतंत्र हैं, आप जाइए काशी के बगल में छुड़वा लीजिए, आप लीजिए क्रेडिट, सही है, वहाँ ज्ञानवापी है, आप ज्ञानवापी जाइए। अगर ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपना राजनीतिक मुद्दा बना रही है और राम मंदिर उन्होंने पेटेंट करा लिया, तो आप ज्ञानवापी को करा लीजिए, पेटेंट करा कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है 24 में, अभी लोकसभा चुनाव है, इसलिए ये मोदी जी जबरदस्ती उद्घाटन कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के और जितने भी विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठीकरा नहीं उठा, वर्तमान सरकार है भव्यता प्रदान कर रही, लेकिन आपके लिए ज्ञानवापी है, वहाँ चले जाए, छुड़ा लें, आप ले लो क्रेडिट, कौन मना कर रहा है? हिंदू तो आपका भी है ना, ले लें। आप चले जाइए मथुरा, चले जाइए, आप पेटेंट करा लीजिए मथुरा में, लक्ष्मण कुछ भी कर लीजिए। आइए लखनऊ में हमारे यहाँ लक्ष्मण टीला को है, स्वतंत्र करा लीजिए, जितना लोगों ने कब्जा किया था। तो ये कहने की बातें हैं, वो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनको कोई वक्त मन मंतव्य मिल नहीं रहा है, जनता इनके साथ नहीं है, इनको ये पता है ये भस्मासुर की तरीके से लगभग समाप्त पार्टियां हैं, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है, इनका आने वाले समय में इनका खानदान भी समाप्त होने की दशा में है। तो ये क्या कहेंगे जो स्वयं मन मतंग हो चुके हैं। कुछ हमारे संत समाज के लोग हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन जाने से भारत की क्या स्थिति हो सकती है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? ये कहने की बात नहीं है, दूरगामी तो हमें भी अयोध्या नगरी में रहने के नाते नहीं, लेकिन भारत का भ्रमण मैंने किया है, चूँकि मैं राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हूँ। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जो मैं नहीं गया हूँ। आप यहाँ से जाइए, साउथ में जाइए, बड़ा हिंदुत्व है, असली हिंदुत्व साउथ में जिंदा है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने या मांग करने का विषय नहीं है, ये हो ही जाएगा आने वाले समय में, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि सब हिंदुए तो हैं यहाँ कौन कहता है मुसलमान? मुसलमान का आप 14 पीढ़ी पीछे जाइए, देखियो क्या है, मुसलमानों की उत्पत्ति कहाँ से? बहुत बड़ा ये मुद्दा है। अगर बात करें तो उनके जो पूर्वज हैं वो हमारे हिंदुओं से तो हैं, तो आने वाले समय में सब सम्मिलित हो जाएंगे। ये खाली राजनीतिक पार्टी लोग लड़ा रहे हैं एक दूसरे को, असली देखना है तो हमारे यहाँ ये होली देखिए, हमारे यहाँ ईद देखिए, बकरीद देखिए, हम लोग बड़ी सामूहिक रूप से मनाते हैं। और ये मुसलमान जैसे शब्दावली को धीरे धीरे आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और सब हिंदुत्व ही होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो भारत देश है अभी, ये अपने स्वतः ही हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, आगे बन जाएगा, बढ़ जाएगा बिल्कुल। जनता की असीम अनुकंपा है और सब एक दूसरे को, अब जातिगत पार्टियों में देखिए, बसपा अपने खत्म, सपा अपने, ये बांटने का काम किया था ना। आज हिंदुत्व है ना कि SC OBC ST और अगला समाज, पिछड़ा समाज, ब्राह्मण ठाकुर, ये सब बनाया इन्होंने था सत्ता के लिए, गलियारों में सत्ता में आने के लिए। और आज जब सारी चीजें को एक जगह, एक हिंदुत्व को एक कर दिया गया, तो ये खिसिया रहे हैं, ये इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है, ये खाली हमारे समाज को लड़ाने का काम करते थे। वर्ण व्यवस्था, काम व्यवस्था काम पे आधारित होता था, जो जिस स्तर का काम करता था उसके उस वर्ण को उससे आच्छादित किया जाता था, ना कि बांटने का काम किया जाता था कि ये जिसने पानी किसी को पिला दिया या किसी ने किसी का पैर धो दिया तो शूद्र होगा, ऐसा नहीं थी। काम की व्यवस्थाएं थी। सरकार, जैसे हमारे घर में कोई छोटा भाई पैदा हो गया तो छोटा है तो वो सबका पैर छुएगा तो वो क्या अपमानित हो गया? यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा हिंदुत्व है। अभी जैसे आपने कहा कि वर्ण व्यवस्था, अभी जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, रामचरितमानस में लिखी एक चौपाई को लेकर के बड़ा विवाद हुआ। आपके हिसाब से क्या लगता है, राजनीतिक मुद्दा है या लोगों को भ्रमित करने का, वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रहे हैं? जहाँ तक का स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कहूँगा तो मैं तो कहूँगा कि ये मन से जो है विक्षिप्त हो गए हैं, क्योंकि ना तो इनका कोई दीन है ना ईमान है, और मुझे लगता है कि हमको इनके वंशज का भी पता नहीं है।
अगर ये पता होता तो ये सत्ता जहाँ पाए वहाँ जा सकते हैं। पहली बात तो इनका राजनीतिक कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता बना लिए सबको, न बसपा के हैं, न सपा के हैं, न भाजपा के, इनको कुछ नहीं, इनको जहाँ सत्ता मिले वहाँ भाग जाएंगे। ये हिंदुत्व की आस्था को क्या जाने, रामचरितमानस की एक चौपाई को लेके जो कर रहे हैं, रामचरितमानस पूरा कभी पढ़े हैं? और या इनके जो सनातनी लोग या इनके परिवार के लोग रामचरितमानस पाठ कराते थे, उन बुजुर्गों की कब्रों को खोद के उनसे पूछें कि बाबा जी, दादाजी, आप रामचरितमानस का पाठ क्यों कराते थे? ये दूसरे पे टिप्पणी क्या करते हैं? ये खाली वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लोगों को, हमको, आपको, सबको भड़काने का कार्य करते हैं। ये नेता किसी धर्म, ये अपने धर्म के नहीं, अपने कुल खूंट के नहीं है, इनका खुद नहीं पता इनका कुल खूंट क्या है। भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर सनातन धर्म को लेकर जाए, किसी एक पार्टी को आपको कहना हो कि ये नंबर 1 की पार्टी है, कौन सी पार्टी रहेगी? अब चूंकि मैं एक शिक्षक होने के नाते और एक कर्मचारी होने के नाते भी प्रतिनिधित्व करता हूं, तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी बड़ी है, सत्ता में है, सत्ता में रहेगी। बशर्ते मैंने कहा कि राम में अगर करना है तो मैं चाहूँगा कि हमारे 34 लाख कर्मचारियों के लिए भी अगर पुरानी पेंशन से आच्छादित करेंगे तो निश्चित हमारे 34 लाख कर्मचारियों का परिवार और प्लस उनके घर से 10 लोग और 25 लोग उनके रिश्तेदार, तो कम से कम 10 करोड़ लोग वोट उनको आच्छादित होंगे और निश्चित राममय बनेंगे। और हम भी उस दिन आह्लादित होंगे कि हमको भी राम के जब जन्मभूमि का अनावरण हुआ तो हम इतने 34 लाख कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन से आच्छादित करने का काम किया। और अगर पुरानी पेंशन हमारी सरकार वर्तमान 24 में दे देती है तो निश्चित पूरा कर्मचारी, एक एक परिवार, एक एक आदमी, हम बूथ से बूथ वोट भी हम डलवाते हैं, वो सब राममय हो जाएगा, भाजपा में हो जाएगा। यानी पुराने पेंशन को लेकर के आपकी मांग है सरकार से, बिल्कुल ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत मन की पीड़ा है। ये मांग नहीं है, मन की पीड़ा है कि हमारा पैसा और सरकार का पैसा एक व्यापारी के हाथ में दे दिया गया है। जो एक एनपीएस मतलब नो पेंशन स्कीम, हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया गया है कि जो 50,000 60,000 वेतन पाने वाला शिक्षक या कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको 500 या 700 रुपये न्यू पेंशन में मिलती है, गारंटी नहीं है उसमें। और वही भारत सरकार जो हमारे 2004 के पहले जो कर्मचारी चयनित हैं, वो एक अपनी जो उनकी आखिरी सैलरी होती है उसका 50% निर्धारित होता है कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको आपकी 50% सैलरी मिलेगी। और आपके अगर आपका देहांत हो जाता है तो आपके आश्रित, जो आपकी पत्नी होंगी या जो आप पे आश्रित होगा, उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम 62 साल 60 साल पे रिटायर होते हैं तो हमारे न घुटनों में ताकत होती है, न हमारे हाथ में, और हमारा कोई करने वाला नहीं होता है। और पेंशन एक हक है आपका। हमारा हक, हम हक ही मांग रहे हैं, हम हक ही मांग रहे हैं। पुरानी पेंशन हमारे पिताजी पाते थे। आपको एक छोटा सा उदाहरण दें, हमारे पिताजी पुरानी पेंशन में थे, दुर्भाग्य से वो रेलवे में थे और एक्सपायर कर गए तो हमारे छोटे भाई नौकरी मिल गई, लेकिन नई पेंशन में है। लेकिन हमारे ताऊ जी एक रिटायर हुए तो उनके 4 लड़के थे, तो जब वो रिटायर हुए तो ठीक ठाक पैसा पाए होंगे और ठीक ठाक सैलरी भी थी, रेलवे से वो भी रिटायर हुए। तो चारों भाइयों में आपस में बड़ा वो हो, पिताजी को हम रखेंगे, पिताजी को हम रखेंगे, बहुएं भी कहें पिताजी को हम रखेंगे। तो वो देख के, वो सुन के हम लोगों को भी बड़ा लगता था। तो वो क्या था, वो मोह था पेंशन का। और 1 तारीख हमको भी याद है, हमारे बाबा जी पेंशन पाते थे, तो जब 1 तारीख आता था, हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग उसको पेंशन दिवस कहते थे। 1 तारीख को पेंशन दिन कहते थे कि आज बाबा बाजार अगर गए हैं तो कुछ ना कुछ वो पार्ले जी या खटाई, मिठाई, भेली, गुड़ लेके आएंगे। तो कितना मन आह्लादित होता था। तो अगली पीढ़ी हमारी या हम, जो हमको 500 रुपये 700, उसमें तो हम अपना दूध भी नहीं ला पाएंगे। हमारा नाती पोता या हमारा लड़का कुछ मांगेगा तो हम अपने मन को कचोट के रह जाएंगे, हम उसको ना तो दे पाएंगे, ना अपने मन की पीड़ा बता पाएंगे, ना अपनी एक हम दवाई ला पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, ये पुरानी पेंशन जो स्कीम है इनका हक है, और कहीं ना कहीं मैं भी योगी सरकार को अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इनका जो हक और इनका अधिकार इनको दिलाया जाए। कहीं ना कहीं जो पूरा देश और जो समाज, जो हमारे कर्मचारी हैं, अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में लगा देते हैं और रिटायरमेंट के समय उनके हाथ में कुछ नहीं आता है, एक झुंझुना थमा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार और मोदी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ को लागू करना चाहिए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें, अयोध्या के बारे में हम आपको एक एक अपडेट उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद।